आज रात 12 बजे के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी और आप सभी लोगों से मिलने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। पर इस कमरे को छोड़ने से पहले और प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार लिपिबद्ध करना चाहता हूं। वो परमेश्वर जो मुझे देख रहा है, उसे साक्षी मानकर अपने अंतःकरण से मेरा ये जीवन, ये स्वास्थ्य, ये मुक्ति, इन सब तमाम चीजों को आप लोग जीवन का वरदान मानते हैं। मैं इन सब से विरक्त हो चुका हूं। यह सत्य है कि इन 15 वर्षों में मैंने पृथ्वी और उस पार रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा है, पर उनकी लिखी हुई किताबों में मैंने सुगंधित सुबह का पान किया है। मैंने मधुर संगीत को सुना है। मैंने जंगलों में हिरण व अन्य जानवरों का शिकार किया है। मैंने रमणियों को, जो बादलों में कवियों की कल्पनाओं में रहती है, उनसे बातें की है, उनसे प्यार किया है। रात को बहुत प्रतिभाशाली लोग मुझसे मिलने आते थे और उन सब की कहानियां सुन के मैं मदमस्त हो जाता था। मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चला जाता था और वहां से आल्प्स और माउंट एवरेस्ट पर पड़ती हुई सूरज की पहली किरण को देखता था, जो अत्यंत खूबसूरत थी। और साथ में मैंने सूर्योदय और सूर्यास्त के बहुत से खूबसूरत दृश्य देखे। और फिर मैं पहाड़ों से विचरता हुआ वापिस आ जाता था। मैंने देखा कैसे आसमान में बिजली बादलों को फाड़ते हुए निकलती है। एक खूबसूरत दानव को मैंने अपनी ओर आते हुए देखा। मैंने शहरों, जंगलों, नदियों, झीलों सबको देखा। मैंने जल परियों को गाते हुए सुना। मैंने शहरों को जलते और भस्म होते हुए देखा। बहुत सारे धर्म प्रचारकों को सुना और बहुत से देशों पर मैंने विजय पाई। ये पुस्तकें मुझे अनंतता की ओर ले जाती है और बहुत सारे चमत्कार दिखाती है। और यहां 15 वर्ष रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम लोगों ने इस खूबसूरत धरती को बेच दिया है, देशों में बांट दिया है, इंसानों को बांट दिया है। तुम लोग यहां पर रहने लायक नहीं हो। तुम वृक्षों से फलों के लिए नहीं, कनखजूरे, बिच्छू और सांप के लायक हो। इस स्वर्ग को, इस जन्नत को तुमने जहन्नुम बना दिया है और इसलिए मैं अपनी शर्त को तोड़ रहा हूं और मैं इस कमरे को छोड़कर अपनी तय समय से पहले जा रहा हूं।